So today we are going to learn about basal ganglia. So what is basal ganglia? Basal ganglia is nothing but just a filtering organ. Whenever our cortex stimulates, like for a muscle movement, जब भी हमारा cortex stimulate होता है, so cortex से basically दो टाइप के response आते हैं. एक होता है हमारा desirable movement, एक होता है हमारा अनडिजरेबल मूवमेंट. तो बेसल गैंग्लिया का काम होता है कि अनडिजरेबल मूवमेंट्स को हटाए और डिजरेबल मूवमेंट को होने दे. ठीक है, ये सिंपल सा फंक्शन है उसका. अभी हमने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, वेरी फेमस डिजीज लाइक पार्किंसनिज्म. So in Parkinsonism, like the main cause of the Parkinsonism is the defect in the basal ganglia, and main symptom is of the Parkinsonism is like there are tremors. So tremors क्या होता है? Tremors is nothing but undesirable movements. तो basal ganglia खराब हुआ and undesirable movements वहाँ पे बढ़ गए. So now let's learn like how basal ganglia actually works. सो हमारा जो कॉर्टेक्स होता है, लाइक अगर हमको कुछ लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया विल जनरेट कि हमको लिखना है, एंड दैट आइडिया विल ट्रेवल टू दी कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया. हमारे कॉर्टेक्स में ही एक एरिया है कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया, एंड दैट कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया से लिखना है कि ओके अभी हमको लिखना है. तो ये डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स के पास नहीं जाएगा. हमको पता है कि मोटेक्स कॉर्टेक्स से हमारा मोमेंट स्टिमुलेशन होता है, बट ये डायरेक्ट मोटर कॉर्टेक्स के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा बेसल गैंग्लिया के पास. एंड बेसल गैंग्लिया से फिर हमारा जाएगा मोटर कॉर्टेक्स में, भले वो प्री मोटर कॉर्टेक्स हो मोटर कॉर्टेक्स हो, वहाँ पे जाएगा. एंड ये बेसिकली रियल टाइम फीडबैक पे काम करेगा. एंड फिर जो ये आउटपुट आएगा बेसल गैंग्लिया का, ये आउटपुट के हिसाब से हमारा मूवमेंट होगा. मतलब कि हमारा जो कॉर्टेक्स ने इंफॉर्मेशन दिया एज ए इनपुट टू द बेसल गैंग्लिया, तो बेसल गैंग्लिया ने इनपुट का 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर देता. वो अनडिजरेबल मूवमेंट्स को निकाल देता है, वो सिर्फ डिजर्ट मूवमेंट का मूवमेंट करवाता है. तो इसके कारण नॉर्मली हमको ट्रेमर्स वगैरह नहीं होते. ठीक है, अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है. तो बेसल गैंग्लिया के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उस मैकेनिज्म के हिसाब से काम करते हैं. लाइक पहले तो हमारे कॉर्टेक्स में आइडिया जनरेट होगा, एंड ये आइडिया बेसिकली हमारा एक जगह में जाएगा विच इज नोन एज सब्सटेंशिया नाइग्रा. सब्सटेंशिया नाइग्रा में दो तरह का रिसेप्टर होता है, डायरेक्ट रिसेप्टर D1 एंड इनडायरेक्ट रिसेप्टर D2. तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या करेगा, जैसे हमारा कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करेगा सब्सटेंशिया नाइग्रा से, तो इन डोपामिन रिलीज होगा. डोपामिन दोनों में काम करेगा. D1 को भी स्टिमुलेट करेगा डोपामिन, एंड डोपामिन D2 को भी स्टिमुलेट करेगा. ठीक है, तो कॉर्टेक्स ने सब्सटेंशिया नाइग्रा को स्टिमुलेट किया, सब्सटेंशिया नाइग्रा ने D1 को भी स्टिमुलेट किया एंड D2 को भी स्टिमुलेट किया. अब D1 क्या करेगा, D1 जाएगा हमारा ग्लोबस पेलिटस इंटरनस में. ठीक है, एंड ये जो नर्व से जा रहा है बेसिकली दिस नर्व इज ए गाबानर्जिक नर्व, मतलब कि गाबा सिक्रेट करता है. तो क्या है, कॉर्टेक्स स्टिमुलेट हुआ, कॉर्टेक्स ने यहाँ पे गाबा निकाला. तो गाबा निकलने से पता है कि गाबा हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है. तो गाबा ने एक और न्यूरॉन होता है जो कि थैलेमस तक जा रहा था, ये हमारा थैलेमस है. तो गाबा ने इसको इनहिबिट कर दिया. एंड डू यू नो, ये जो न्यूरॉन है, ये जो जा रहा है, ये भी गाबानर्जिक न्यूरॉन है. माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि गाबा ने जैसे इसको इनहिबिट किया तो यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं हुआ. तो थैलेमस क्या होगा, अगर यहाँ पे गाबा रिलीज नहीं हो रहा है तो थैलेमस क्या होगा, स्टिमुलेट होगा. क्यों, क्योंकि ये गाबानर्जिक न्यूरॉन बंद हो. तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब कॉर्टेक्स में सिग्नल नहीं आ रहा होता है तब ये न्यूरॉन काम नहीं करता है, तो यहाँ से गाबा फायरिंग होते रहता है, यहाँ से गाबा फायरिंग होते रहता है, क्योंकि इसको तो कोई रोक ही नहीं रहा ना, इसको तो अभी रोका. लेकिन जैसे ही कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, तो D1 का गाबानर्जिक न्यूरॉन से ये इनएक्टिवेट हो जाता है. सिंपल. तो थैलेमस स्टिमुलेट होता है, तो थैलेमस ने बोला कि ओके कॉर्टेक्स आप मूवमेंट करो.
तो D1 हमारा मूवमेंट करवाता है। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। कमिंग टू D2, D2 जाता है हमारा ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस में। ग्लोबस पैलिडस का 2 पार्ट होता है, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस में जाता है। एंड ये जो न्यूरॉन है ये भी गाबानर्जिक न्यूरॉन है, तो यहाँ पे ये इसको गाबा रिलीज करता है, मतलब कि जो फर्दर न्यूरॉन होगा उसको इनिबिट कर देगा। तो फर्दर न्यूरॉन जो है एक सबथैलेमस में जाता है, सबथैलेमिक न्यूरॉन में। एंड ये भी एक गाबानर्जिक न्यूरॉन है। तो ये तो गया, जैसे यहाँ पे गाबा रिलीज हुआ तो ये न्यूरॉन तो इनिबिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन है जो कि यहाँ पे ग्लूटामिन प्रोड्यूस करता है, वो चीज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ये चला गया, सो अभी सबथैलेमिक न्यूक्लियस में ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस से जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हुआ, तो ये ग्लूटामिन रिलीज हुआ। तो यहाँ पे ये ग्लूटामिन जाएगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस का कुछ सारे नहीं, कुछ गाबानर्जिक न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। एंड कुछ स्पेसिफिक मोमेंट को वो थैलेमस में जाके, मतलब इसके लिए अलग है, मतलब इसके लिए इसका जो गाबानर्जिक न्यूरॉन है ये अलग है। तो कुछ स्पेसिफिक स्टिमुलस को वो इनएक्टिवेट करेगा, मतलब थैलेमस में कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स को रोकेगा। अगर हम लोग इसको एक डायग्राम बना के समझने जाए, तो अगर हमारा ये हमारा अगर नेट मोमेंट हुआ, इतना मोमेंट हमारा कॉर्टेक्स ने स्टिमुलेट किया, लेकिन हमारा डिजायरेबल मोमेंट है वो बस इतना है, इतना हमको डिजायरेबल मोमेंट है। तो D1 बेसिकली इतना मूवमेंट करवाएगा। कैसे करवाएगा? कॉर्टेक्स से आया, कॉर्टेक्स से आने के बाद हमारा सबस्टेंशियल नाइग्रा को स्टिमुलेट किया, D1 से हमारा इसको ब्लॉक किया, तो थैलेमस को एक्टिवेट करके कर पाया। बाकी इस ये जो है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, वो यहाँ पे जाके जो स्टिमुलेट हो रहा है ग्लूटामिन, जो कि हमारा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस का कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में एक्टिवेट हो रहा है और थैलेमस में कुछ स्पेसिफिक पार्ट को इनिबिट कर रहा है, तो वो बेसिकली ये है। ये तो अनडिजायरेबल मोमेंट्स है ना, ये होने नहीं देता है। तो जो नेट रिजल्ट आता है, नेट रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है कि सिर्फ डिजायरेबल मोमेंट होता है, अनडिजायरेबल मोमेंट नहीं होता है। तो यही है बेसल गैंग्लिया का फंक्शन। अगर इसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो जो फिल्टरिंग प्रोसेस है ये नहीं होगा, एंड अनडिजायरेबल मूवमेंट्स भी होने लगेंगे, जिसके कारण इंसान को कुछ अनडिजायरेबल मूवमेंट्स के ट्रेमर्स वगैरह आएंगे, विच इज़ ए की डिजीज ऑफ द की डिफेक्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया इज Parkinsonism. So thanks for watching.